आपने कत्ल की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, अखबारों में कई कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जो कत्ल की कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। जितनी डरावनी ये कत्ल की कहानी है उससे भी ज्यादा खौफनाक है इस कहानी का मुख्य किरदार यानी कि कातिल। पुलिस की गिरफ्त में और मीडिया के कैमरों में कैद कातिल की बेखौफ मुस्कान हैरान करने वाली है। वो भी तब जब कातिल कोई सीरियल किलर नहीं बल्कि एमबीए का एक पढ़ा लिखा छात्र हो। इंदौर में किराए के मकान में रहने वाला एमबीए का एक छात्र जिसका नाम पीयूष धामनोतिया है, उसने बड़े ही खौफनाक तरीके से पहले अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया, उसकी लाश के साथ रेप किया और फिर उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करता रहा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। मैं आपको इस सनसनीखेज वारदात की पूरी टाइमलाइन बताऊं उसके पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पुलिस बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको। हुआ अच्छी है, वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है? किसी की बच्ची को मारना पछतावा नहीं है इस चीज का? उसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ। बेटा 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 क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है? अच्छे को सबको कारण बताऊंगा, अच्छे से। क्या बताएगा? टाइम आएगा। इस वीडियो में दिख रहे इस आरोपी लड़के की बेखौफ मुस्कान को देखिए। क्या इस लड़के के चेहरे पर आपको कोई शिकन या किसी भी तरह से अपने किए कृत्य के लिए कोई पछतावे का भाव दिख रहा है? नहीं, बल्कि ये बड़े ही बेबाकी से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा है। कह रहा है छोड़ो, जो होना था हो गया, अब जानकर क्या करोगे। और फिर जब पत्रकारों ने इससे कत्ल की वजह पूछी तो पुलिस की वैन में बैठकर ये कहता है इसका भी समय आएगा, तब सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। जैसा कि मैंने बताया, पीयूष इंदौर में किराए के मकान में रहता था, एक ठीक ठाक परिवार से आता है और पढ़ा लिखा एमबीए का छात्र है। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी इसने हत्या कर दी है, यानी कि मृतका। ऐसा बताया जाता है कि पीयूष और इसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, आगे शादी भी करने की सोच रहे थे और इन दोनों के इस रिलेशनशिप के बारे में दोनों के परिवार वालों को भी पता था, जिसमें मृतका के परिवार इस रिश्ते से सहमत भी थे क्योंकि पीयूष एक ठीक ठाक फैमिली बैकग्राउंड से आता है और पढ़ा लिखा भी है, तो उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। तो वहीं पीयूष के पिता इस रिश्ते से नाखुश थे, लेकिन ऐसी उम्मीद थी कि आगे जाकर वो भी कभी इस रिश्ते को मान लेते और दोनों शादी कर लेते। तो कहानी शुरू होती है 10 फरवरी से। पीयूष की गर्लफ्रेंड यानी कि मृतका जो है, उसको अपने किसी काम से कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना था, तो वो अपने पिता के साथ गई थी। पिता उसे ऑफिस छोड़कर अपनी शॉप चले गए। शाम हुई, पिता घर पहुंचे तो पता चला कि उनकी बेटी अभी भी घर नहीं पहुंची। तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी से फोन करके पूछने को कहा, लेकिन लड़की का फोन उठा नहीं। चूंकि परिवार वाले पीयूष और मृतका के बारे में जानते थे, इसलिए वे समझ गए कि वो पीयूष के साथ ही होगी। तो छोटी बेटी पीयूष को फोन करती है, कुछ बात होती है। उसके बाद मृतका के फोन से छोटी बेटी के नंबर पर एक मैसेज आता है कि आज रात वो घर नहीं आएगी। इसके बाद अगली सुबह यानी 11 फरवरी हो जाती है। लड़की जब अगले दिन भी घर नहीं पहुंचती है तो पिता पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस तलाश में जुटती है, लेकिन मृतका का कुछ अता पता नहीं चलता 13 फरवरी तक। यानी कि 13 फरवरी को पीयूष के पड़ोसियों को उसके कमरे से कुछ बदबू आना महसूस होती है। चूंकि कमरे में ताला भी पड़ा था, इसलिए पड़ोसी पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है पीयूष के कमरे पर, ताला तोड़ती है और फिर जो कमरे में अंदर मिलता है उसे देखकर दंग रह जाती है। कमरे के अंदर थी एक लड़की की लाश जिसके जिस्म पर एक भी लिबास नहीं था, सीने पर चोट के निशान थे, एक मुड़ा हुआ खून से सना चाकू था, कुछ बियर की बोतलें पड़ी थी और खून से सना बिस्तर। जैसा कि आप अब तक अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये वही लड़की थी जिसे अब तक पीयूष की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा था। जिसके बाद शक की पूरी सुई घूमती है पीयूष की तरफ। पीयूष जो फरार था, अपना फोन तो बंद किए बैठा था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि मृतका का फोन ऑन कर रखा था, जिससे पुलिस को पीयूष की लोकेशन मिल गई। लोकेशन थी महाराष्ट्र के ठाणे। इसके बाद इंदौर पुलिस फौरन महाराष्ट्र पुलिस की मदद से पीयूष को गिरफ्तार करती है।
और इसके बाद पीयूष अपने कबूलनामे में पुलिस को जो कहानी बताता है उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। पीयूष पुलिस से एक सादा कागज और पेन मांगता है और पूरी कहानी लिखता है। इसमें वो बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन पिछले 15 दिन से उसकी गर्लफ्रेंड उससे बात नहीं कर रही थी, ना मिल रही थी और ना ही फोन उठा रही थी, जिससे उसको शक हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है और किसी ऐप के जरिए किसी और से बात कर रही है। ये शक उसके मन में इतना गहरा हो गया था कि उसने मृतका का मोबाइल हैक तक कर लिया था। लेकिन जब उसे ऐसा कुछ नहीं मिला तो 10 फरवरी को पीयूष ने मृतका की छोटी बहन के जरिए मैसेज भेजकर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया। तो ऐसा ही हुआ, 10 फरवरी को वो गर्लफ्रेंड से मिला, उसे अपने कमरे पर ले गया। दोनों के बीच शादी के बात को लेकर कुछ कहासुनी हुई। इतने में पीयूष ने गर्लफ्रेंड से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई, जिसके लिए वो राजी नहीं थी। तो बस इतने में ही पीयूष के एक सनक चढ़ जाती है और उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की जिंदगी में कोई और है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। और इसी गुस्से में पीयूष पहले उसके साथ जबरदस्ती करता है, फिर चाकू से उसके सीने में कई वार करके उसकी हत्या कर देता है। लेकिन इसके बाद वो तुरंत नहीं भागता, करीब 2.5 घंटे तक वो लाश के पास बैठा रहता है, लाश से ही बातें करता है, बुदबुदाता है और फिर कमरे में ताला बंद करके बाहर जाता है और मार्केट से कुछ बियर की बोतलें लाता है, यानी कि बियर लाता है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में भी देखने को मिली है। बियर को लेकर वो कमरे पर वापस आता है और फिर बियर पीकर गर्लफ्रेंड की लाश का रेप करता है। अपने कबूलनामे में पीयूष पुलिस को बताता है कि हत्या के बाद वो पहले रेलवे ट्रैक पर गया था खुद को खत्म करने के लिए, लेकिन वो डर गया, ऐसा कर नहीं पाया, तो प्लेटफॉर्म पर चला गया और जो पहली ट्रेन मिली उससे महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गया, जहां पर उसने एक होटल में कमरा लिया और अब वो मोबाइल में आत्माओं से बात करने के तरीके ढूंढता है। कमरे पर कुछ सामान लाता है तंत्र मंत्र करने के लिए, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात कर सके। और इसके पीछे की वजह यह बताता है कि उसे अभी भी शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और से अफेयर चल ही रहा था और उसे ऐसा विश्वास था कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन आत्मा नहीं, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था सच जानने के लिए। और इसीलिए पीयूष ने 3 दिन तक अपनी गर्लफ्रेंड का फोन भी नहीं फेंका था, क्योंकि उसे ऐसा शक था कि जिस लड़के से गर्लफ्रेंड का अफेयर चल रहा है वो तो कॉल करेगा ही और तब वो उससे पूरी बात को जानेगा। लेकिन कातिल की इसी गलती ने उसे पुलिस के शिकंजे तक पहुंचा दिया और मृतका की मोबाइल की लोकेशन से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो ये थी इस पूरी वारदात की कहानी और ये वो कहानी है जो आरोपी ने पुलिस को बताई है अपने कत्ल की वजह के रूप में। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक अब तक जो कुछ भी सामने आया वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इससे जुड़ी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।